बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है उसको हम कई बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ हम डिफाइन करें हाइड्रोजन के बेसिस पे। एक बेसिस है इसका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में से हटता है, तब उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर रिडक्शन को डिफाइन करना है तो इसका अपोजिट बता देंगे कि जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तब उस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तब तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया हमने, तो इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन है पहले इस कंपाउंड में से हटेगा, यानी इसमें से ये सल्फर से अलग हो जाएगा, तभी यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। फिर ये H2 इसके साथ ऐड हो जाएगा और अपना नया प्रोडक्ट बना लेगा। और वहीं अगर हम इसके ऐड होने का एग्जांपल देखें, जैसे हाइड्रोजन है H2, इसमें क्लोरीन ऐड किया तो बन गया 2HCl। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है वो जुड़ रहा है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या कहा, रिडक्शन रिएक्शन कहा। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा बेसिस होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर रिमूव था, हाइड्रोजन था तब तो रिमूव, और ऑक्सीजन है तब ऐड। जैसे यहाँ पर लिखा था हमने कि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में वर्ड में ही ऑक्सी वर्ड है, ऑक्सीजन में भी ऑक्सी वर्ड है, तो यहाँ से आप इसको रिसेंबल कर सकते हो कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है, तब उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे हम, यहाँ पर 2 लगा देंगे और मैग्नीशियम में इधर भी 2 लगा देंगे। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं अगर रिडक्शन की बात करें तो जब किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल, तब उस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो तब उसको कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। तो ये तो हो गया, हाइड्रोजन तो जुड़ता है तब तो होगा रिडक्शन, हाइड्रोजन हटता है तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है, तब उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तब उसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए इसका और बेसिस क्या है, इसके और बेसिस होते हैं किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इसी के बेसिस पर हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में क्या हो जाएगा, वही सेम, जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तब उस रिएक्शन को हम कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल सेम रह जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, वही सेम एग्जाम्पल से आप दूसरा वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन ऐड किया तो वाटर और सल्फर अलग हो गए, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। और हम हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल को ही किस में ले सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी रिएक्शन में ऐड होता है तब उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। उसी तरीके से हम इसको थर्ड पॉइंट बना देंगे, थर्ड पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और फोर्थ बेसिस हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, -2 होती है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बेसिस पर क्या था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तब उस रिएक्शन को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब रिमूव होता है तब उसको कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ वही एग्जांपल है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का ये जुड़ रहा है इसमें, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इधर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसको हमने कह दिया रिडक्शन। एक और फिफ्थ पॉइंट इसका हम बता सकते हैं किसके बेसिस पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और कुछ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन
रिमूव होता है, तो उसके बेसिस पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये 5th पॉइंट हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे, देखिए इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं यानी कि जो कैटायन होते हैं उनको हम रखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। कैटायन बनने की प्रोसेस कब होती है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो ये बन जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से अलग हो जाता है, तो यहाँ सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं जो नेगेटिव चार्ज जब किसी एलिमेंट पर आता है, मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो एनायन बनने की प्रोसेस होती है, नेगेटिव चार्ज बनने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। या फिर कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जैसे सोडियम है, या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। और जैसे क्लोरीन है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो रिड्यूस्ड हो चुके होते हैं, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उनमें हो चुकी होती है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बता सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तब वो रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस टुगेदर। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती हैं तब उस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो कॉपर और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन है वो इसमें से जो कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन हट जाता है तो ये कॉपर सिंगल हो जाएगा और वाटर बना लेगा H2O। तो यहाँ से तो ऑक्सीजन हट रहा है और इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बना तब तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और जब हाइड्रोजन से वाटर बना तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से एक का हो गया रिडक्शन और एक का हो गया ऑक्सीडेशन। जब दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं तब उसको हम कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जिसमें ऑक्सीजन होता है जिस एलिमेंट में पहले से रिएक्टेंट साइड में, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवाता है जो सब्सटेंस, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीजन बाद में ऐड होगा जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें ऑक्सीजन नहीं था पहले वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीजन पहले था रिएक्शन के अंदर उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती हैं।